माँ बाप से पूछ ले तो वो कहेंगे जी हमारे बच्चों ने हमसे बेवफाई की। बच्चों से पूछे वो कहेंगे जी हमारे माँ बाप ने हमसे बेवफाई की। देखिए आदम और हवा से ये बेवफाइयाँ शुरू हुई। हर शख्स ने किसी न किसी के साथ बेवफाई ज़रूर की होगी। शैतान आपको बार बार जता रहा है कि तूने तो बेवफाई की है। खुदा यीशु मसीह की अज़ीम बाबरकत व जलाली नाम में मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं खुदावंद का खादम एक बार फिर पास्टर फाका जॉन खूबसूरत शर्मन लेकर आपके दरमियान पेश हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो इन तमाम दिनों में जिन दिनों में खुदावंद हम सब की मदद कर रहा है, हमें बढ़ा रहा है। तो आज एक ख़ास नौजवानों पर मैं सरमन बना रहा हूँ। जैसा कि मैं अक्सर मूवीज़ में, ड्रामोज़ में और जितनी भी पोइट्री है दुनियावी, आप अक्सर उस पर अगर गौर करें तो वो बेवफाई पर लुट गया, मार दिया, उसने बेवफाई कर दी, उसने छोड़ दिया। तो इन्हीं चीज़ों को देखकर नौजवान जो है इन्हीं चीज़ों पर जो है वो फोकस किए हुए हैं। तो मैं आज देख रहा हूँ कि दुनिया जो है वो अगर आप माँ बाप से पूछ ले तो वो कहेंगे जी हमारे बच्चों ने हमसे बेवफाई की। बच्चों से पूछे वो कहेंगे जी हमारे माँ बाप ने हमसे बेवफाई की। और आप अगर हस्बैंड से पूछ ले तो कहेगा मेरी बीवी वफ़ादार नहीं है। बीवी से पूछे वो कि मेरा हस्बैंड वफ़ादार नहीं है। इसी तरह नौजवान बेटे और बेटियां आपस में जो कुछ भी उनके रिलेशन होते हैं, उन गलत रिलेशन में जब वो फंस जाते हैं तो फिर वो कहते हैं जी इनमें बेवफाई नहीं। तो मैं आज देख रहा हूँ दुनिया के अंदर बेवफाइयों से इंसान भरे पड़े हैं। किसी ना किसी तरह से हर शख्स ने किसी न किसी के साथ बेवफाई ज़रूर की होगी। तो इसी पर आज एक खूबसूरत सरमन है, बेवफा दुनिया या वफ़ादार खुदा, कि किस तरह अगर आप बेवफा दुनिया के साथ वक़्त गुजार रहे हैं तो आप बेवफाई दुनिया के साथ खुद भी बेवफा होंगे। और अगर आप वफ़ादार खुदा के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो खुदा आपके साथ वफ़ादार है, आप खुदा के साथ वफ़ादार है और फिर आप लोगों के साथ भी वफ़ादार होंगे। आप एक अच्छे वफ़ादार बाप साबित होंगे, आप एक अच्छे वफ़ादार बेटे साबित होंगे, आप एक अच्छे वफ़ादार बेटी साबित होंगी अगर आप खुदा के साथ वफ़ादार हैं। तो आए हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से हम अगर बाइबल मुक़द्दस में से तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत देखें तो लिखा है, अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वफ़ादार रहेगा क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफ़ादार रहेगा। आज बहुत से लोग जो जब उनके साथ बेवफाइयाँ होती हैं तो वो तरह तरह से जो है वो रोते हैं, तरह तरह की लेकिन वो कभी नहीं देखते कि हमने अपने खुदा के साथ कहाँ कहाँ पर बेवफाइयाँ की हैं, कहाँ कहाँ पर हम अपने खुदा के साथ बेवफा हुए हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफ़ादार रहेगा क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पूरी दुनिया ने, आदम और हवा ने, पूरी दुनिया ने भी जो है वो खुदा के साथ बेवफाई की, लेकिन खुदा फिर भी दुनिया के साथ जो है वो वफ़ादार रहा। उसने अपने इकलौते बेटे खुदा यीशु मसीह को यहाँ पर भेजा और अपना वो वादा हमारे साथ पूरा किया, जो वादा वो हमारे साथ करके गया था कि देखो मैं जो है वो दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदा ने हमसे एक वादा किया। देखिए आदम और हवा से ये बेवफाइयाँ शुरू हुई। आदम और हवा के टाइम से खुदा के साथ बेवफाई की, वो फिर भी उनके साथ वफादार रहा। फिर काइन और हाबिल के टाइम से उसके साथ बेवफाई की, वो फिर भी उनके साथ वफादार रहा। फिर बाइबल में नूह के टाइम पर उसके साथ बेवफाई की, वो फिर भी वफादार रहा। फिर हमें बाइबल में मिलता है कि बनी इस्राएल कौम ने जगह जगह पर उसके साथ बेवफाई की, वो फिर भी वफादार रहा। इसी तरह अगर दुनिया में आज आपने कहीं पर भी खुदा के साथ बेवफाई की और आप ये समझ रहे हैं कि अब मैंने बेवफाई की है, अब वो मेरे साथ वफादार नहीं है, आपकी बेवफाइयों के बावजूद भी वो आपके साथ वफादार है। और यही हमें खुदा के कलाम मिला, अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वफादार रहेगा क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। जी आप उसकी शक्ल और शबीह पर बनाए गए। बाइबल में लिखा है कि उसने हमें अपनी शबीह पर बनाया, तो उसने हमें अपनी शबीह पर बनाया, इसलिए वो अपना इनकार नहीं कर सकता। अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया, तौबा किया, आप रूह कुछ से भरे हुए हैं और आप गैर जुबानों में बातें करते हैं चर्च, और अगर आपने कहीं पर जो है वो बेवफाई की और शैतान आपको बार बार जता रहा है कि तूने तो बेवफाई की है, तूने तो यहाँ पर ये किया, तूने तो वहाँ पर ये किया, तो आप ये हवाला देकर शैतान को बता सकते हैं कि अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वफादार रहेगा क्योंकि वो आप हमारा इनकार नहीं कर सकता। तो मेरे नौजवान बेटियों और मेरे बेटों, अगर आपने, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आपने कहीं पर खुदा के साथ बेवफाई की है, आपको लग रहा है कि मैंने जो है वो खुदा को धोखा दिया, मैंने खुदा के साथ बेवफाई किया, आप यकीन माने वो अभी भी वफादार है। बाइबल में लिखा है कि मैं पुश्त दर पुश्त तेरी वफादारी
वफादारी का चर्चा करूँगा। आप यकीन माने हमारा खुदा बड़ा वफादार है, वो अपने लोगों से बड़ी मोहब्बत करता है। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि अगर शैतान आपको बार बार ये बता रहा है कि आप बेवफा हैं, तो आप शैतान को बताएं कि अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। खुदावंद की कुदरत आपको छूती रहे, बरकत दे। और अगर आपने कोई बेवफाई किया, डोंट वरी, तौबा करे, खुदावंद की हजूरी में आए। अगर आप बेवफा हैं, वो फिर भी आपके साथ वफादार रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।